राधे राधे टू एवरीवन। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि प्रीवियस वीडियो के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था और उसकी एक एप्लीकेशन पढ़ी थी कि स्काई है वो ब्लू अपीयर क्यों होता है। तो वहाँ पर रीज़न क्या था, वही रिले स्कैटरिंग की वजह से वो सारी चीज़ें, यानी ब्लू कलर ऑफ द स्काई हमें अपीयर होता है। तो रिले स्कैटरिंग क्या बोलती है, जब साइज ऑफ द स्कैटर एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल than the wavelength of the incident light, then relay scattering is possible। तो वहाँ पर intensity of scattered light inversely proportional to the fourth power of wavelength हमें मिलती है। और सेकंड केस क्या था, जब size of the scatter is much greater than incident of wavelength of the light, तो उस केस में स्कैटरिंग होती नहीं है, और होगी भी तो बहुत ही स्मॉल वे में होगी, तो वापस से मर्ज होकर ऑल 7 कलर्स हमें वाइट लाइट देंगे। तो आज इसकी एक नेक्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन ये है कि एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट सन अपीयर्स रेडिश, बट एट द नून सन अपीयर्स वाइट। यानी हम देखते हैं कि जब सूर्य छिपता है या सूर्य उदय होता है तो उस समय वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के समय हमें वाइट कलर का दिखाई देता है। क्यों? तो इसके पीछे रीजन है, डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पर ये हम है ऑब्जर्वर है भाई। तो सनराइज कहो चाहे सनसेट कहो, सन कहाँ पर होता है? नियर द होरिजन, नियर द होरिजन होता है। यानी इससे नीचे चला जाएगा तो भाई, इससे नीचे है तो सनराइज हुआ ही नहीं है, और इससे नीचे चला गया तो सनसेट हो गया। तो जब एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट, सन कहाँ पर है? नियर द होरिजन है, और हमारी अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है। सनसेट के टाइम भी हमारी अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है। तो क्या होता है कि यानी अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर के अंदर जब लाइट ट्रेवल करती है तो ब्लू, बाकी वॉयलेट या दूसरे शॉर्टर वेवलेंथ के कलर्स हैं वो स्कैटर्ड आउट हो जाते हैं, क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है बेटा कि साइज ऑफ द स्कैटर बहुत ही स्मॉल होती है। तो रेड कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर स्कैटर्ड आउट हो जाते हैं। कब तक? जब तक सन से लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंचती है, ऑन द अर्थ यानी हमारे तक पहुंचती है। क्योंकि उस टाइम जो सनलाइट है सनराइज और सनसेट के समय एटमॉस्फेयर का मैक्सिमम पार्ट को क्रॉस करना पड़ता है, यानी मच लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करती है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो क्या होगा कि सारे कलर स्कैटर्ड आउट हो जाते हैं। जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्कैटरिंग कम होगी, स्कैटरिंग कम होगी तो आपको रेड कलर दिखाई देगा सनराइज और सनसेट के समय। दोपहर के समय क्या होता है कि जो सन है ना वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है, यानी सीधा हमारे सर के ऊपर होता है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस यानी दोपहर के समय सन जहाँ पर है तो ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो क्या होगा कि जब सन और हेड के ऊपर होगा तो उस समय सनलाइट को मच स्मॉलर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है इस केस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मच स्मॉलर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट, तो ब्लू और वॉयलेट कलर की स्कैटरिंग तो होगी लेकिन थोड़ी बहुत होगी। तो ओवरऑल यहाँ पर 7 कलर्स ही पहुंचेंगे। तो 7 कलर पहुंचेंगे तो अगेन सन हमें कैसा दिखाई देगा? 7 कलर्स की वजह से व्हाइट दिखाई देगा। वही चीज हमने यहाँ पर मेंशन भी की है। बेटा देखिए कि एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट पोजीशन ऑफ द सन इज वेरी फार फ्रॉम अस। यानी जब सनराइज और सनसेट होता है उस समय सन हमारे से काफी ज्यादा दूरी के ऊपर होता है, नियर द ओरिजिन होता है। ठीक है। सनलाइट ट्रेवल्स ए लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द आवर आईज। यानी जो सनलाइट है यहाँ पर जब सन है तब, और यहाँ पर जब सन है तब, तो उसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है। ब्लू कलर या वॉयलेट कलर या बाकी और कलर रेड को छोड़ के हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड कलर, यानी रेड कलर को छोड़ के बाकी सभी कलर की वेवलेंथ कम होती है। ठीक है। सो ब्लू लाइट स्कैटर्ड मोस्ट देन रेड कलर। तो ब्लू कलर या बाकी दूसरे कलर है वो सारे क्या हो जाते हैं? स्कैटर्ड आउट हो जाते हैं, क्योंकि बाकी कलर की वेवलेंथ क्या है बेटा? बाकी कलर की वेवलेंथ कम है, लैम्डा वैल्यू कम है, तो स्कैटरिंग उनकी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। तो ब्लू कलर या दूसरे कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होगी रेड कलर के कंपैरिजन में। तो लास्ट तक कौन सा कलर बचेगा? रेड कलर बचेगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसके परिणाम स्वरूप मोर रेड लाइट रीचेज आवर आईज देन एनी अदर कलर। तो ज्यादा रेड लाइट पहुंचती है बाकी दूसरे कलर के कंपैरिजन में।
Therefore at sunset and sunrise sun appears red, इसलिए सनराइज और सनसेट के समय हमें सन कैसा अपीयर होता है, रेडिश कलर का, रेड कलर का अपीयर होता है। और दोपहर के समय क्या होता है, एट द नून सन इज ओवरहेड, सन बिल्कुल डायरेक्टली ओवरहेड है। ओनली ए लिटिल ब्लू लाइट आर स्केटर्ड बाय द एटमॉस्फेयर, ब्लू या वॉयलेट बोल सकते हो या थोड़ा उसके नज़दीक ऑरेंज बोल सकते हो, तो उनकी स्केटिंग होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो ओवरऑल सारे कलर यहाँ पर पहुँचते हैं दोपहर के समय, इस वजह से सन अपीयर्स वाइट, इसलिए सन हमें वाइट अपीयर होता है। कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ और यहाँ जब सन होगा तो अर्थ तक पहुँचते पहुँचते सारे कलर्स गायब हो जाएंगे एक्सेप्ट रेड कलर, सबकी स्केटिंग हो जाएगी, सारे बिखर चुके होंगे अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर के अंदर, ओनली रेड कलर बचेगा। लेकिन दोपहर के समय सन नज़दीक होता है ना, तो स्केटिंग तो होती है कलर्स की लेकिन कम अमाउंट में होती है, तो एक प्रकार से सारे कलर यहाँ पहुँचते हैं और उस वजह से क्या होता है कि सन हमें वाइट अपीयर होता है। बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे स्केटिंग ऑफ लाइट की।